कि हम किसको पढ़ के परमात्मा के पास जाएं, तो हमारे ऋषि मुनियों ने अनेक अनेक शास्त्र बनाए हैं। कितने शास्त्र बनाए हैं? सबसे पहले वेद बनाए हैं। वेदों को भी विभाजित किया गया, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, या ऐसे कहें कि ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, सामवेद, या ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद ऐसे कह सकते हैं। तो इनमें है क्या, उसको समझ लीजिए। ऋग्वेद जो है वो ऋग्वेद में देवी देवताओं की स्तुतियां हैं। 250 मंत्र तो केवल इंद्र के लिए समर्पित हैं। 250 ऋचाएं। हे इंद्र भगवान, हमारी गैयों के थनों में दूध ज्यादा आ जाए। हे इंद्र भगवान, हमारी फसलें अच्छी हों, हमारे बच्चे संस्कारी हों। इस प्रकार की स्तुतियां ऋग्वेद में भरी पड़ी हैं। हम तुम्हारा यज्ञ करेंगे, यजन करेंगे, ये करेंगे। तो ये ऋग्वेद हो गया। दूसरा है यजुर्वेद। यजुर्वेद में 2 चीजें हैं। क्या है? अब क्या है कि मैं इसलिए बता रहा हूं आपको कि वेद कोई पढ़ता तो है नहीं, और कहते सब है, वेद में लिखा है, सब कहते हैं। तो मैंने सोचा थोड़ा सा बता दूं। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां हैं। जो यज्ञ होते हैं ना, स्वाहा स्वाहा, तो यज्ञ करने की विधियां यजुर्वेद में हैं, और उसमें धनुष विद्या भी है। ठीक है, इसको थोड़ा बता देना कि बीच में न बजाए। हाँ। और तीसरा जो वेद है वो है सामवेद। सामवेद में क्या है? सामवेद में संगीत है। सा से संगीत। एक और बचा अथर्ववेद। अथर्ववेद में पता है क्या है? अथर्ववेद में है तंत्र मंत्र, पूजा पद्धति, भूत प्रेत इत्यादि की जो विविधताएं, जादू टोना, सब कुछ जो भी है वो सब अथर्ववेद में। तो 4 वेद बनाए गए। 4 वेद के बाद फिर चारों को इकट्ठा करके उनके उपवेद बनाए गए, और उपवेद के बाद जब वो उपवेद बन गए तो सबको मिला करके एक पुस्तक बनाई गई। उसका नाम रखा गया संहिता। संहिता, वेद संहिता। और संहिता के बाद आरण्य बनाए गए। आरण्य माने पुस्तकों का नाम है, जैसे गीता है, भागवत है, सुना है ना। तो आरण्य, आरण्य माने होता है जंगल। ऋषि मुनियों ने जो जंगल में लिखे चिंतन के द्वारा, उनको आरण्य कहा गया। आरण्य के बाद क्रम समझ लीजिए, ये कोई नहीं बताएगा, कोई भागवतकार काय को बताएगा तुम्हें ये बातें, क्योंकि तुम तो बस ये कहते रहो वेद में लिखा है, वेद में लिखा है, जानते ही नहीं वेद क्या है। एक संत जी मुझे मिले, मैंने उनसे ऐसे बोल दिया था वेद में लिखा है, वेद पढ़ा ही नहीं था। तो संत जी आए, बोले बेटा इधर आओ। हम पहुंचे, बोले बेटा तुमने वेद पढ़ा? अब मैं डर गया, मैंने कहा नहीं संत जी नहीं पढ़ा। बोले तुम्हारे पिताजी ने पढ़ा? मैंने कही नहीं, पिताजी भी नहीं पढ़ा। तो बोले तुम्हारे पुरखों ने पढ़ा वेद? मैंने कही नहीं पढ़ा। तो बोले तुम कैसे कहते हो कि वेद में लिखा है? तब फिर मैं बनारस गया और जगतानंद आश्रम में रह करके विधिवत 4 वेदों की अध्ययन किया। वेदों का ही नहीं, सारे शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया होता मैं कहां से बोलता ये बात। तो संहिता, संहिता के बाद आरण्य, आरण्य के बाद बनाए गए उपनिषद। ठीक है, उपनिषद 108 हैं। उपनिषद से तात्पर्य है वेदांत, यानी वेदों का भी निचोड़। और उपनिषद के बाद स्मृतियां बनी, मनु स्मृति, पाराशर स्मृति, संहिताएं भी बनी। इसके बाद जब ये सब बन गए, तब उनके बाद बने पुराण। कितने हैं? 18। ये एक पुराण है, श्रीमद् भागवत पुराण। तो ये पुराण हो गया। पुराण के बीच में और भी कुछ चीजें बनी, उनको कहते हैं महाकाव्य। महाकाव्य तो बहुत है, लेकिन 2 महाकाव्य प्रसिद्ध हैं, आप जानते हैं। एक रामायण महाकाव्य और एक महाभारत महाकाव्य।
अब इनका थोड़ा अंतर समझ लीजिए। पुराणों में इतिहास होता है मिक्सिंग, और बहुत सी बातें होती हैं जो अविश्वसनीय होती हैं, क्योंकि वो उपनिषदों के बाद बने ना, तो उपनिषदों ने पूरा अध्यात्म का वर्णन किया और पुराणों ने उनकी नकल की। सो दो बातें हो गई, कुछ बाहर की कुछ भीतर की। एक राजा राज करता था जिसका नाम पुरंजन था। अब लिख दिया पुराणों में, हम ढूंढते फिर रहे हैं भाई वो राजा राज कहाँ करता था, उसकी नगरी कहाँ थी, उसके सिक्के कहाँ हैं, उसका पुरातत्व अवशेष कहाँ है, उसके मृतभांड कहाँ है, उसका किला कहाँ है। अरे पुरंजन होता तब तो मिलता, पुरंजन तो हमारे अंदर था, पुरंजनोपाख्यान आता है ना। तो जो पढ़े लिखे हैं वो इन शास्त्रों को पढ़ करके जा सकते हैं परमात्मा के धाम में, लेकिन जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो क्या करें। तो वो बताया था कि कोई मार्ग बताने वाला हो, तो वो मार्ग बताने वाला है फिर गुरु संत व्यास जी। लेकिन भी मार्ग बताने वाले वो हों जिनको मार्ग पता हो, और जिनको मार्ग ही पता नहीं है तो वो खुद भटके और दूसरे को भटकाएंगे। सही बात है ना, समझ में आई ना भाई। जिसको पता ही नहीं है वृंदावन किधर है, पहुंचा देंगे वृंदावन है इधर और पहुंचा देंगे आपको इधर। डीजल पेट्रोल बारते फिरोगे, किराया खर्च करते रहोगे और पहुंच नहीं पाओगे। गुरु बतावत जगत में परमार्थ की गैल, और गुरु बिना इस जगत में बड़े बड़े भय फैल। इसलिए जीवन में गुरु की जरूरत होती है। गुरु माने रास्ता बताने वाला। अब गुरुओं की भीड़ लगी है, अब कैसे जाने कि भाई ये रास्ता बताने वाले गुरु हैं या भटकाने वाले गुरु हैं, ये भी तो निर्णय करना है। तो अभी एक बच्ची का फोन आया, बोले गुरुजी हमें दीक्षा लेने हैं। क्या बच्ची का फोन आया, बोले दीक्षा लेना है। मैंने कहा बेटा दीक्षा तो कभी ली नहीं जाती। बोले आज तक तो हम यही सुनते आए कि दीक्षा ली जाती, हमने उनकी दीक्षा ले ली, उनकी दीक्षा ले ली, बे महाराज की दीक्षा ले ली। मैंने फोन पे ही उस बच्ची को बताया, मैंने कहा बेटा दीक्षा ली नहीं जाती, दीक्षा दी जाती है। इतना भटका दिया है, शब्दों का खेल देखिए आप, सब कुछ शब्दों में है। जैसे आप कहें विद्या धन आलय यानी विद्यालय हो गया ना, भोजधन आलय मानी भोजनालय, मदरालय सब में है ना। तो दी धन इच्छा अर्थात दीक्षा, ऐसे ही बनेगा ना, संधि विच्छेद करके शब्द यही बनेगा। तो भाई अभी आप जो अपने मन से काम कर रहे थे, बचपन से आपने अपने मन से काम किया, मन में आया तो सो गए, मन में आया तो खा लिया, मन में आया तो खेत पे चले गए, मन में आया तो बाजार चले गए, मन में आया तो जो करते रहे, आप अपने मन से ही करते रहे ना। लेकिन जिस समय आप अपनी इच्छा अपने गुरु को दे देते हैं, समझने की बात है बंधुओं कि गुरुजी अब हम अपने मन से नहीं कर पे काम, हमने अपने मन से तो बहुत काम करे, ना हमें यश मिला, ना शांति मिली, ना सुख मिला। अब हम आपके मन से काम करना चाहते हैं, तो हम अपनी इच्छा आपको दे देते हैं। जैसी भी आपकी इच्छा हो फिर हमें बता देना, हम वही करेंगे। उसको कहते हैं दीक्षा। पहली बार सुन रहे हो कि किसी ने सुना है आज तक? ऊपर बताओ, ऊपर हाथ उठाओ किसी ने इस बात को सुनी हो तो। इन्होंने इसलिए सुनी है कि हमारी भागवत में गए हुए थे, अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने सुनी है, और किसी ने ऊपर को हाथ नहीं उठाया। यहाँ किसी ने सुनी, सब जानते हैं महाराज दीक्षा दे दो, महाराज दीक्षा दे दो। अरे भैया महाराज दीक्षा नहीं दे हैं, महाराज अगर दीक्षा दे दे हैं तुम्हें तो तुम जो कहो वो महाराज को करने पर है। यही हुई ना बात, देखो शब्दों का खेल है। तो वैसे हम किसी को दीक्षा न देते न लेते, क्योंकि हम खुद ही इतने समर्थ नहीं है। लेकिन अगर किसी को लगे कि अरे ये गुरु जी तो ठीक है, ये तो अच्छी बातें करते हैं,
उनके जो बड़े गुरु भाई हैं वो सच्चिदानंद महाराज जी हैं, जो उनसे छोटे हैं वो अड़गड़ानंद जी हैं। उनके जो गुरु जी थे वो परमहंस महाराज जी थे, जिन्होंने अत्रि अनसुईया का जो चित्रकूट में आश्रम बनवाया। ये जो कथा है जी, अरे वाह, तब तो आहा, बोले परमहंस महाराज की जय। अब देखो उत्प्रेरणा कहां से आ गई। एक फोन तो लगत नंबरन से, एक फोन भीतर ही भीतर लगत, अपने आप उत्प्रेरणा आ गई। तो महाराज जी एक सुंदर जो है कथा कहानी या उत्प्रेरणा रूपक दृष्टांत सुनाते थे। वही मुझे याद आ गया कि एक सेठ जी थे और उन्होंने अपने जीवन में बहुत दान किया। दान सब करते हैं, आप भी कर रहे हैं। देखो कितना कुछ, वहां देखो हमारा कमरा पूरा अन्न धन दान से भर गया, इधर इनकी डायरी पूरी भर गई, जेबें रुपया से भर गई, बैग सब रुपया भर गए ना, इतना दान करते थे वो। कभी कभी क्या होता है कि दान, या ऐसा कह सकते हैं कि अति से होत सदाई हानि और कौतरत गुरु ज्ञानी। बात समझ में आए तो शांति से सुनना। धीरे धीरे वो सेठ जी का जो धन था ना वो कम पड़ गया। अब जो मांगने वाले जो थे वो तो प्रतिदिन द्वार पर आते थे मांगने के लिए, क्योंकि उनका तो भरण उसी दान से चलता था। अब इनके पास, सेठ जी के पास जब नहीं रहा कुछ देने के लिए, तो समस्या पैदा हुई कि आने वाले तो आते ही हैं, अब खाली जाएंगे तो पाप लगेगा, दोष लगेगा। जैसे आप किसी को 4 रोटी बांध दो रोज की, भैया प्रतिदिन 4 रोटी हमारे यहाँ आपको मिलेंगी, तो वो काय को चूल्हा जलाएगा। वो 4 रोटी जाटे, 4 रोटी बाटे, उसको मिलती जाए तो वो तो आप पे आधारित हो जाएगा ना। ऐसे ही कुछ लोग वो सेठ जी पर आधारित हो गए थे, तो द्वार पर जाते थे और जाकर के कहते थे महाराज जी आ गए हम। तो अब वो सेठ जी बेचारे क्या करें, कम पड़ गया। सेठ और सेठाजी ने विचार किया कि अब क्या करें, जांगा बिक गई, जमीन बिक गया, वो कोठी थी वो भी बिक गए, बंगला सब कुछ बिक गए। अब तो हम फुटपाथ पे आ गए, लेकिन मांगने वाले तो आते हैं क्योंकि उनको मिलता है। साइलेंट। और बहुत विचार किया, तब किसी संत ने बताया कि सेठ जी इस समस्या का हल हो सकता है। बोले क्या? बोले प्रेमनगर के जो राजा हैं वो इस समय पुण्य खरीद रहे हैं। क्या? पुण्य को खरीद रहे हैं। अगर आप प्रेमनगर चले जाओ तो कुछ अपना जो है पुण्य दे आओ और उसके बदले में कुछ सोना चांदी ले आओ, तो आटा दाल की व्यवस्था बनेगी। द्वार पर मांगने वाले हैं उनकी व्यवस्था होगी। ठीक है। तो उन्होंने कहा अपनी सेठानी से, बात बहुत पते की है। क्या कहा कि सेठानी, मैं जब प्रेमनगर जाऊंगा तो 2 दिन का समय है, 1 दिन यहां से चलूंगा, रात्रि में विश्राम करूंगा, सुबह पहुंचूंगा। तो सुबह तो मुझे भोजन इत्यादि की व्यवस्था वहां हो ही जाएगी, भंडारे चलते हैं वहां तो। लेकिन शाम मुझे जहां हो जाएगी वहां विश्राम करूंगा, तो कुछ खाने के लिए कुछ व्यवस्था कर दे। तो उन्होंने 7 टिक्कड़, रात में हमने टिक्कड़ खाए थे शेर सिंह जी के यहाँ, बहुत याद रहेंगे आपके सैयर के टिक्कड़। ऐसे ही 7 टिक्कड़ बनाए सेठानी ने के लीजिए, जहां आपको भूख लगे सो हे पतिदेव, हे स्वामी जी खा लेना। बिल्कुल सही बात बता रहा हूं, संत जी का वचन है, संत वचन नहीं होए अली का। हुआ क्या कि वो टिक्कड़ों को लेकर के थैले में रखा, सेठ जी चले हैं अपना पुण्य। बेटा तुम्हें पता है, अच्छी तरह पता है कि मैं कोई यादगारी तो कथा कहता नहीं हूं, टावर मिलते मेरे तो, इसलिए कृपया शांति का दान देंगे। कोई भी बात न करे कृपया, भाई मेरी आवाज अगर सुन रहे हो तो बात न करें, और करना हो तो दूर जाकर के बात कर ले। जय श्री राधे, जय हो। हमारे चाचा श्री जी पधारे हैं, आइए मंच पे आइए, जूता उतार के बढ़िया आनंद लीजिए। आप आनंद लीजिए आप तो, जय हो। तो सेठ जी वो टिक्कड़ों को लेकर के थैले में रख करके चलते हैं। चलते चलते कहां पहुंचते हैं, रात्रि हो जाती है उनको जंगल में। जंगल में एक कुइया है,
और कुइया पे क्या एक बाल्टी और रस्सा पड़ा हुआ है, रस्सा भी पुराना टाइप का और बाल्टी है बस, और वहां कुछ नहीं है। हुआ क्या, सेठ जी ने कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। अब जैसे ही जो है संत जी को पहना दीजिए, हो गया। जय हो श्री राधे गोविंद। लो तिलक लगा लो, मालूम चल जाएगा। जैसे ही वो सेठ जी आए तो उस भयावह जंगल में कोई नहीं रहता था, लेकिन आपने देखा कि जहां पानी हो और वहां कुछ रहनास हो तो कुछ जीव जंतु आ जाते हैं। तो एक कल्ली कुतिया थी, कुतिया जानते हो, कुत्ता कुतिया, तो वो कुतिया थी, अभी अभी उसने बच्चे दिए थे और वही थी उसने जो टिक्कड़ों, चिपरे हुए टिक्कड़ थे और टिक्कड़ों की जो खुशबू सूंघी सो वहीं आ गई। और जैसी वो वहीं आई तो सेठ जी ने सोचा कि अरे ये तो कुतिया है जंगल में, यहाँ इसको खाना पानी कौन देता होगा। और कुतिया तो न जाने कितने दिनों से भूखी थी, 2-4 दिन से तो जरूरी थी। जिसके जो छोटे छोटे बच्चे हों वो दूध चौंक रहे हों और 2-4 दिन से उसको भोजन न मिले, तो जरा आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो जानवर, जीव कितना जो है भूखा होगा। सेठ जी ने जैसे ही भोजन को बैठे और जैसे ही वो कुतिया एकदम सूंघने लगी, पास में पूंछ हिलाने लगी, तो सेठ जी ने क्या किया, सोचा कि अरे 6-7 टिक्कड़ हैं, ये भी भूखी है। अब दयालु तो थे ही सेठ, अगर दयालु नहीं होते तो क्या सब कुछ लुटा देते दान में। उन्होंने तो सब कुछ दान में लुटा दिया था। उस कुतिया को एक टिक्कड़ लिया और ऐसा फेंका। श्रीमान जी को कुतिया ने धरती पे नहीं गिरने दिया, अथफड़ ले लिया उसको और पट 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 करके तुरंत खा गई वो। और जैसे ही खाई उसको तो आनंद सा आ गया और एकदम पूंछ हिलाने लगी। सेठ जी को लगा अरे इसको तो कुछ असर ही नहीं हुआ, एकदम बन बैठ रही, पूंछ हिलाने लगी, पाँव में लिपड़ने लगी। यानी ऐसा कह रहे हो कि मुझे और दो, इतने से क्या होता है। सेठ जी ने दूसरा टिक्कड़ भी दे दिया। जैसे ही सेठ जी ने दूसरा टिक्कड़ फेंका, उसने नीचे नहीं गिरने दिया। अब सेठ जी ने सोचा टिक्कड़ नीचे नहीं गिरने देती है, ये तो इसकी बहुत सुंदर कला है, कैच ले लेती है भाई, ये तो इसको तो भारतीय टीम में होना चाहिए, है ना। सेठ जी को थोड़ा कौतूहल हुआ। सेठ जी ने तीसरा टिक्कड़ फेंका, उसने तीसरा टिक्कड़ भी अथफर ही ले लिया, नीचे नहीं गिरने दिया। चौथा टिक्कड़, पांचवा टिक्कड़, छठवा, और मैं क्या कहूं, संत जी कहते हैं कि 7वां टिक्कड़ खा गई वो तो। और संत जी, वो सेठ जी भूल गए कि अरे हमको भी तो खाना था, लेकिन वो कुतूहल ऐसा था कि वो फेंकते जाए, वो खाती जाए, वो फेंकते जाए। दयालु थे। आज वो सेठ की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लगा जैसे कहीं मैंने किसी को तृप्त कर दिया हो, किसी जीव को। बड़ी संतुष्टि हुई सेठ को। और वो सेठ जी अगली सुबह उस कुइया से पानी खींचा, आचमन किया, कुछ पानी पिया और उसी पानी को पी। संत जी बैठे हैं माला पहनाने, भैया इनको पहना दिया करो, इनको पहना दिया करो। कथा में दिक्कत होती है। हमको माला पहने से कोई ज्यादा पुण्य मिलने वाला नहीं है, ध्यान रखना, मैं स्पष्ट कह रहा हूं। पाप ही चाहे जितने मिल जाए। संत जी जहां बैठे हमको माला पहनाओगे तो पाप ही मिलेगा, पुण्य काय को मिलना। संत जी को पहनाइए माला। ठीक है, मैं आपकी माला को स्वीकार करता हूं, लेकिन मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा है। बोले के बिहारी लाल की जय। चलते चलते वो संत प्रेम नगर पहुंच जाते हैं और जो दान बेचने वाले वहां पर और लोग थे, उनकी भीड़ में इकट्ठे होकर के लाइन में लग जाते हैं। अब थोड़ी समझने की बात है। अब हमारी बात थोड़ी सी गौर से सुनिए। अब वो आइए चाचा जी, आपको हम पहना देते हैं, आइए ऑन कैमरा आइए। अरे पिता माता पिता तुल्य होते हैं भाई, ये तो हमारा सौभाग्य है, आपके आशीर्वाद से ही तो हम खेल रहे हैं। तो लाइन में लग गए सेठ जी। समझ में आ गई इतनी बात? अच्छा, किसकी समझ में नहीं आई ऊपर को हाथ उठाओ। आपकी आ गई? अच्छा ठीक है।